तो बहुत है कैसे आप सब हो, क्या आप सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज एक होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट को हम साधारण ब्याज बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली यही होता है, मूलधन होता है, दर होता है और समय होता है, यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मूलधन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये क्वेश्चन वाला प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर टाइम होगा। सॉरी, यहाँ पे समय लिखेंगे पहले हिंदी में, समय यानी कि टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा दर यानी कि रेट। रेट होता है परसेंटेज में बेसिकली। ठीक है, मतलब कि हम किसी से जितना उधार लेते हैं तो वो मतलब ये बोलता है कि जैसे कि 1% ब्याज दे देना, मतलब 1% ब्याज दूंगा या 3%, 2% ब्याज दूंगा, ऐसा ही होता है। ये मेन तीन ही है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे मूलधन यानी कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को हम लोग लिखते हैं P। ओके, और फिर यहाँ पे समय, इसको हम T से मानते हैं। ठीक है, और दर, दर को हम R से, ठीक है, R से हम इसको जानते हैं, और मूलधन को P से। और फिर मूलधन में हम ले लेते हैं एक, जैसे कि 1200 रुपये। ठीक है, और इसमें समय में 5, ठीक है, 5 डे हो जाएगा, सॉरी 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। और फिर दर में हम ले लेते हैं 2%, यानी कि 1200 रुपये मैंने किसी को दिया और 5 साल के बाद मैं जब वो लौटाएगा तो उसमें उसको 2% ब्याज दे के मुझे लौटाना होगा। ठीक है, ये तो पैसा लौटाएगा, 1200 जरूर लौटाएगा। और ये जो 2% है यानी कि उसका ब्याज है, ब्याज जो होगा वो 1200 में ऐड होगा, और 1200 में ऐड होगा तो 1200 देगा ही, और उसके साथ मुझे ब्याज भी देगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली एक रूल होता है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो हम इसको SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है, इनटू टाइम यानी कि समय, समय को हम किससे दोहराते हैं, T से, और दर को R से। ठीक है, और बाई 100, सिंपल। ठीक है, और ये जब हम लोगों ने रूल लगाया तो हम अब इजीली बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे SI। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 1200 यानी कि 1200। अब इंटू करेंगे तो अब समय कितना है, 5 वर्ष, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर दर कितना है यानी कि कितना परसेंट हमें ब्याज देना है, 2%, तो हम लोग परसेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। ठीक है, बाई में 100 है तो ये हमेशा 100 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब 0 से 0 दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 12 × 5 × 2। ठीक है, 12×5 = 60। ठीक है, 12×5 = 60 और 62×120। ठीक है, सिंपल। अब देखिए जो इसमें हमारा क्या होता है, दर दर हमारा 2% हमें वो ब्याज देगा, तो सिंपली उसके हो जाएंगे 120 रुपये, यानी कि ये जो 1200 है, ये 1200 जिसको, जिस आदमी को मैंने दिया है 1200, वो 1200 देगा।
लेकिन अब ये 1200 से क्या हो जाएगा 1320, ठीक है। अब ये मुझे 1320 देगा, क्योंकि पहले मैंने दिया था 1200 यानी कि 1200। अब ये जो यहाँ पे क्या निकला हमारा, ये हमारा निकला है ब्याज। जो ब्याज मैंने 5 वर्ष में मैंने 120 रुपये कमा लिया, यानी कि उसने 120 रुपया ब्याज दिया है, ठीक है। तो सिंपल, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को करते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।